आप सभी विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट खटोना यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। मैं एसके सर आप सभी विद्यार्थियों को आज हम डायग्नोस्टिक पढ़ाने जा रहे हैं जो सीटेट जुलाई 2023 में जो एग्ज़ाम होने जा रही है। तो आज उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़िएगा जो इसमें डायग्नोस्टिक के बारे में, क्योंकि डायग्नोस्टिक के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट सब बताई जाती है। अब देखिए एग्जाम सब में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सब जो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर सेट में क्वेश्चन आ जाती है। तो देखिए डायग्नोस्टिक ने सबसे ज़्यादा जो है समाज के बारे में बहुत ही चर्चा किया था। समाज में जो किससे बच्चों कैसे जोड़ा जाता है, बहुत तरह की ऐसी बात बताई गई है, उन चीज़ों को सारी चीज़ को समझना है। चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण सेशन। आज सभी विद्यार्थियों ये इस चैनल को सक्सेस पॉइंट खटोना यूट्यूब चैनल का नाम है। आप उनको एक बार बेल आइकन बटन को दबा देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलेंगे हम लोग आप डायग्नोस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए डायग्नोस्टिक जो था वो समाज से रिलेटेड ज़्यादा थी। समाज में कैसा परिवर्तन होगा, किस प्रकार की होगी, बच्चों में समाज के जैसे सामाजिक संस्कृति यानी समाज के साथ साथ में हमारी संस्कृति हमारी कल्चर उनके साथ साथ बच्चों को भी जोड़ी जाती थी और बच्चों का विकास किस किस प्रकार से होती है, ये सारी बातों की जानकारी जो है आपको इसमें डायग्नोस्टिक ने अपनी सिद्धांत के मुताबिक ये बताई गई थी। तो देखिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत दिया था वो डायग्नोस्टिक ने दिया था। डायग्नोस्टिक ऐसे रूस का मनोवैज्ञानिक थे, रूस का वैज्ञानिक थे। खास करके समाज में सांस्कृतिक मतलब क्या, जो हमारी कल्चर कैसी है, जो समाज में आपकी व्यवहार आपकी रुचि यानी बच्चों का जो रुचि होंगे उस हिसाब से हमें अपनी व्यवहारिकता को भी जैसे बच्चों में जैसे हमारी परिवार में जिस प्रकार है उस प्रकार से बच्चों में यह सामाजिक तौर पे बच्चों में देखी जाती है। देखिए सामाजिक संस्कृति सिद्धांत कहिए या सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत पूछे, सामाजिक अंतःक्रिया का भी सिद्धांत जैसे सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब हुआ कि अंतःक्रिया माने जोड़ना, यानी हमने कहीं न कहीं चीज को जोड़ करके और इंक्लूड करके बच्चों को ये बताई जाती है। ये भी सिद्धांत बताई गई थी। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत जो दिया था वो सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत डायग्नोस्टिक ने बताया था। देखिए सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के बारे में बहुत चर्चा किया गया था। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। अंतःक्रिया करके करना मतलब अंतःक्रिया यानी क्या, समाज और संस्कृति यानी अपने समाज और कल्चर के साथ साथ में वह परिवर्तन करते हैं और उनके साथ में अंतःक्रिया यानी अंतःक्रिया माने जोड़कर, अंतःक्रिया करता है जोड़कर करके सीखना। अधिगम भी क्या करता है, करके सीखना। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, जबकि पियाजे का यह मानना था कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है। ये पियाजे का कहना था। तो पियाजे ने सही बात कहा, तो पहले वो कहा विकास होगा, तो इसी ने कहा विचार और भाषा के बारे में आपको जीन पियाजे ने चर्चा किया था और डायग्नोस्टिक ने जो दिया था वो जो भाषा और विचार बताई थी, भाषा और विचार की चर्चा किया था। अब देखिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया था। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत पूछेगा तो डायग्नोस्टिक ने दिया था। सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत किसने दिया, डायग्नोस्टिक ने दिया था। हर एक मनोवैज्ञानिक से इससे रिलेटेड जो होता है कि एक समाज के साथ अंतःक्रिया करके जोड़ के बच्चों को सिखाना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो बताए गए हैं आपको, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। तो सामाजिक अंतःक्रिया समाज वाला जो भी बात रहेंगे तो वो किसका आ जाएंगे, डायग्नोस्टिक आ जाएंगे। सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक लगा रहे तो क्या मार रहे हैं सब, डायग्नोस्टिक। या किस देश का था, तो रूस का मनोवैज्ञानिक था। अब देखिए डायग्नोस्टिक का से दो महत्वपूर्ण पॉइंट बताई गई। जेडपीडी देखिए जोन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट देखिए सबसे पहले कहा कि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या क्या बताई गई थी। देखिए इसका मतलब होता है समीप से निकट विकास का क्षेत्र। देखिए इसमें समझना है कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे उसको कहते हैं वास्तविक, जैसे ना हमने पटना से चलना प्रारंभ किए और समझिए कि संभावित क्षेत्र को मान लीजिए कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली जो जा रहे हैं अगर हमने कहीं रास्ते से अगर मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गए, बीच में अगर पहुँच गए, अंतर कहिए या बीच में पहुँच गए, अगर यहाँ से अगर यूपी में पहुँच गए, यूपी में अगर पहुँच गए, अब इस जगह से पटना से हमने यूपी तक आए, अब हमें ये पता नहीं रहता है कि हमें कहाँ पहुँचना है।
सबसे आसान तरीका से आपको समझा देते हैं कि अगर हमने यूपी तक का, यूपी के बाद हमें रास्ता पता नहीं था, हम एक दूसरे के सहयोग लेते हैं, यानी एक दूसरे भैया से या कैसी एक दूसरे से मदद लेते हैं, और फिर हमने यूपी से हम दिल्ली की ट्रेन पकड़ लेते हैं, तो इसे कहा जाता है। देखिए जो जो शुरू में क्या कहता है, शुरू में जो स्टार्टिंग करता है, बीच में जो फंस जाते हैं, बीच में कहते हैं बीच में फंसा हुआ व्यक्ति को सहारा मिलना ही क्या कहलाएगा, जेडपीडी कहलाता है। उसे कहते हैं समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। देखिए बीच में फंसा हुआ व्यक्ति को, बीच में फंसा हुआ व्यक्ति को सहारा मिलना क्या कहलाएगा, जेडपीडी कहलाता है। तो देखेंगे अगर हमने पटना से ये वास्तविक विकास हो गया, हमने शुरू में जो चले वास्तविक विकास और इस समय संभावना विकास लेके दिल्ली तक हमको जाना, लेकिन बीच में अगर फंस गए, जैसे यूपी आ जाता है, तो बीच में फंसा हुआ व्यक्ति अगर कहीं कहीं जा रहे हैं, आप कहीं रास्ता में जा रहे हैं, कहीं रास्ता भटक जाते हैं, तो एक दूसरे से हेल्प लेते, सेम बात होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं जेडपीडी कहते हैं। बीच में फंसा व्यक्ति को सहारा मिल जाना, उसे कहते हैं हम लोग जेडपीडी के नाम से, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र ठीक आता है। तो आपको याद रखना, इसे हम लोग कहते हैं अस्थाई ज्ञान, इसे अस्थाई ज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से आपने जेडपीडी के बारे में जान गए। जेडपीडी क्या होती है, जेडपीडी होता है वास्तविक ज्ञान से जो प्रारंभ करते हैं और बीच के अंतर को के साथ और संभावित स्तर तक जो पहुंच जाती है, यानी तो याद रखना कि जो वास्तविक विकास के स्तर से शुरू होंगे और बीच में जो अंतर जो यानी बीच में जो फंसे व्यक्ति को सहयोग मिल जाना, सहारा मिल जाना, वही क्या कहलाएंगे, जेडपीडी कहलाएंगे। और इसे हम कौन सा ज्ञान कहेंगे, अस्थाई ज्ञान कहेंगे। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से आपने व्यवस्थी के बारे में, समाज संस्कृति पढ़ लिए, और समाज संस्कृति सिद्धांत क्या होती है, जेडपीडी क्या होती है। जेडपीडी एकदम महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको एवे करेगा इसमें। तो इस वीडियो के पार्ट ये 1 है, व्यवस्थी के पार्ट 2 भी तुरंत ही आपको लाने वाले हैं। जल्द ही इस वीडियो को देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक आप लोग शेयर करेंगे। धन्यवाद।